औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो रहमान रहीम करीम खालिक मालिक राज़िक वहदहु ला शरीक है और उसका कोई सानी नहीं। वो यकता है अपनी सफ़ात में, मालिक है, खालिक है और हर एक को रिस्क देने वाला है और पूरी कायनात का खालिक है। हज़ारों करोड़ों लामतनाही दुरूद व सलाम अल्लाह के प्यारे नबी के नाम। दोस्तों, मेरा नाम है ब्रिगेडियर डॉक्टर ताहिर नवाज़। बात हो रही है पेरेंटिंग में, पेरेंट इंस्टीट्यूशंस पे हम बात कर रहे हैं, डिफरेंट पहलुओं को देख रहे हैं। तो मेरी इस वीडियो का टाइटल है अपने बच्चों को रिस्पेक्ट करना कैसे सिखाएं। कैसे बच्चों को सिखाया जाए कि बेटा लोगों को इज़्ज़त देना होती है। अगर आप इज़्ज़त देंगे तो अल्लाह पाक आपको इज़्ज़त देंगे, और अगर आपको इज़्ज़त देना नहीं आती तो आपको इज़्ज़त मिलेगी भी नहीं। तो ये कैसे चीज़ इंकलकेट करें बच्चों में कि फॉर दी लॉन्ग रन उनके लिए, उनकी ट्रेनिंग के लिए, उनकी ग्रूमिंग के लिए, ज़िंदगी की मुश्किल दौड़ में वो एक कामयाब इंसान के तौर पे उभरें। तो मेरी पेरेंट इंस्टीट्यूशंस को इंक्लूडिंग माई सेल्फ, मैं खुद 3 बेटे और 3 बेटियों का बाप हूँ। मैं ये समझता हूँ कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो सिर्फ़ और सिर्फ पेरेंट्स इंस्टिल कर सकते हैं बच्चों में। वो इवन स्कूल में भी उसी की ग्रूमिंग होती है। पहली दरसगाह माँ की गोद है, और सबसे ज़्यादा बच्चा जो है अपने पेरेंट्स से सीखता है, अपने वालिदैन से सीखता है। तो आप उनको सिखाएं बच्चों को, जब भी मुखातब हों आप उनकी मौजूदगी में, पहला रोल मॉडल या मेंटोर आप ख़ुद होते हैं उनकी लाइफ में, कि आपने किस तरह अच्छे अल्फाज का चुनाव चुनना है लोगों के लिए जो आपके हम उम्र हैं, आपसे उम्र में बड़े हैं या इवन छोटे हैं। किन अल्फाज में आपने उनको रेफ़र करना है ताकि वो इज़्ज़त अफजाई के अल्फाज चुने जाएं। मुफ्त में लोगों को रेडिक्यूल करना, लोगों का मजाक उड़ाना, लोगों से अंदर से जल के हसद के साथ उनके नेगेटिव चीज़ों को पिन पॉइंट करना बच्चों में नेगेटिविटी ले आता है। हमें नहीं पता होता कि किस वक्त हमारे बच्चे हर वक्त या किस लम्हे हमारी कोई ना कोई चीज़ पिक कर लें और उनका वो जो ब्रेन के अंदर सुपर कंप्यूटर है पूरी लाइफ के अंदर उसकी एक कीमत चला जाए। तो मेरी पेरेंट इंस्टीट्यूशन से आपसे रिक्वेस्ट है, हमेशा नंबर 1 बच्चों को हम्बल रहना सिखाएं। अपनी ज़ात की नफ़ी, नॉन ईगोइस्टिक अप्रोच कहता हूँ मैं इसको, वो सिखाएं कि उनमें वो गैर ज़रूरी गुरूर और कोई भी कम्प्लेक्स, चाहे इन्फिनिटी हो या सुपरियॉरिटी, वो नहीं आना चाहिए। वो एक नॉर्मल इंसान वाला बिहेवियर सिखाएं। नंबर 2 जो बहुत ज़रूरी है, उनको हमेशा इस चीज़ पे ज़ोर दें कि अल्फाज का चुनाव कैसे आप ज़िंदगी में कर रहे हैं। चुनाव बहुत मैटर करता है। कई लोग फैमिली मैटर्स में, घरेलू बातचीत में उनका लहजा ऐसा होता है। अच्छा, अल्फाज के चुनाव के साथ जो अगली बात से साथ ही लिंक है वो है बॉडी लैंग्वेज। उनके अंदर जो कम्युनिकेशन स्किल है कि उन्होंने बड़ों को आप जनाब करके मुखातब होना है, बड़े पास खड़े हों तो सीट दे देनी है, खाना खाना है तो पहले बड़ों को ऑफ़र करना है, पानी पीना है तो पहले पूछ लेना है बड़ों से आप लेंगे। ये बिल्कुल जहलों की तरह मैंने देखा है कि अक्सर पेरेंट्स इतनी उनकी रूडली बच्चों की तरबियत करते हैं कि बड़े पास खड़े हैं, वो उनसे बात ही नहीं कर रहे, उनको सलाम नहीं ले रहे और अपने मोबाइल में मगन है। याद रखें बेटा कि जो लोग ज़िंदगी में, जिनको बड़ों को इज़्ज़त देना नहीं आती, अल्लाह ताला उनसे भी रिस्पेक्ट छीन लेता है। तो मैंने 4 बातें की हैं जो पेरेंट इंस्टीट्यूशन के लिए टीचरों को भी रिक्वेस्ट करूँगा। जो मुझसे बड़े हैं वो तो बहुत बेहतर हैं, जो मेरे हम उम्र और छोटे हैं, मेरी उनसे ज़ाती हम्बल रिक्वेस्ट है कि 4 चीज़ें बच्चों में इंस्टिल करें। नंबर 1 अपने अंदर झुके रहना, हम्बल अप्रोच। नंबर 2 अल्फाज का बेहतर चुनाव, अच्छे अल्फाज, मुस्बत अल्फाज का चुनाव। नंबर 3 किसी भी कॉम्प्लेक्स से पाक गुफ्तगू, आपकी गुफ्तगू और आपके लहजे और बॉडी लैंग्वेज में कोई इन्फिनिटी या सुपरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स नहीं आना चाहिए। और नंबर 4 जो लास्ट बहुत ही ज़रूरी चीज़ है वो ये है कि आपको ये आना चाहिए, पता होना चाहिए, हमें बच्चों को सिखाना चाहिए कि बेटा आपकी उम्र से जो भी बड़े हैं आपने उनका आप जनाब लेके प्रॉपर तरीके से रिस्पेक्टफुली नाम लेना है, जिस तरह आप अपने पेरेंट्स का लेते हैं। तो मेरी अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह ताला आपके बच्चों को कामयाब तरीन इंसान बनाए। अल्लाह मेरे और आपके दिल की सारी दुआएं कबूल करे और मेरा खालिक, मेरा मालिक मुझे और आपको अपने वालिदैन के लिए हमेशा सदका जारिया बनाए और उनके लिए अच्छे काम करने की हिम्मत तौफीक दे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।